हेलो दोस्तों, रीडर्स पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो में हम प्रयागराज से 51 किलोमीटर की दूरी पर यमुना नदी के तट पर स्थित जिला कौशाम्बी के बारे में चर्चा करेंगे। प्रारंभ में यह क्षेत्र इलाहाबाद जनपद में स्थित था। तत्पश्चात 4 मार्च 1997 को मायावती सरकार ने इसे पृथक कर एक नया जिला बना दिया। कौशाम्बी का इतिहास बहुत प्राचीन है और रामायण काल में इस नगरी को कुश के पुत्र कुशम्ब द्वारा स्थापित बताया गया है। महाभारत में कौशाम्बी की स्थापना का श्रेय कुशाम्ब को दिया गया है। कौशाम्बी का संबंध हस्तिनापुर के कुरु राजवंश से है, जिसके अनुसार अभिमन्यु पुत्र परीक्षित के बाद 5वीं पीढ़ी में राजा निचक्षु के शासनकाल में जब हस्तिनापुर गंगा की बाढ़ में नष्ट हो गया, तब उसने कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया था। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में कौशाम्बी वत्स महाजनपद के राजा उदयन की राजधानी थी और इसकी गणना 6 समृद्ध नगरों में की जाती थी। इस काल में इसकी स्थापना चेदी राजकुमार कुश या कुशाम्ब ने की थी, इसीलिए कालांतर में इसका नाम कौशाम्बी हुआ। गौतम बुद्ध के समय में कौशाम्बी अपने ऐश्वर्य पर था। बौद्ध धर्म ग्रंथों में घोषिताराम विहार का उल्लेख मिलता है। इस मठ का निर्माण भगवान बुद्ध के जीवन काल के दौरान करवाया गया था। इसका निर्माण भगवान बुद्ध के भक्त घोषितराम ने करवाया था और ऐसी धारणा है कि भगवान बुद्ध इस क्षेत्र में अक्सर अपने शिष्यों के साथ उपदेश देने के लिए आते थे। बौद्ध ग्रंथ की एक कथा में जैन भिक्षुणी चंदना का उल्लेख है, जो भिक्षुणी बनने से पूर्व कौशाम्बी के एक व्यापारी धनावह के हाथों बेच दी गई थी। और कौशाम्बिक नरेश शतनिक का भी उल्लेख है। दीर्घ निकाय में महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद ने कौशाम्बी की संपन्नता की गणना तत्कालीन प्रसिद्ध नगरों जैसे चंबा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत एवं वाराणसी के वर्णन के साथ किया है। कौशाम्बी जैन धर्म के 6ठे तीर्थंकर श्री पद्म प्रभु जी का जन्म स्थान भी है। मौर्य काल में पाटलिपुत्र का गौरव अधिक बढ़ने से कौशाम्बी समृद्धि विहीन हो गई। फिर भी अशोक ने यहाँ प्रस्तर स्तंभ पर अपनी धर्म लिपियां संवत 1 से 6 तक उत्कीर्ण करवाई। 5वीं शताब्दी में जब फाहियान भारत आया तो उसने कौशाम्बी का वर्णन करते हुए इसे उन्नत अवस्था का प्रदेश बताया। और 7वीं शताब्दी में गुप्त काल तक इस नगर का अस्तित्व सुरक्षित रहा। और 7वीं शताब्दी में ही भेनसांग ने जब भारत की यात्रा की, तब उसने इस नगर को समृद्धि विहीन पाया और मुगल काल के दौर में यह नगर पूरी तरह उजड़ गया था। 7वीं से 11वीं शताब्दी तक कौशाम्बी का प्रदेश किसी न किसी रूप में कन्नौज के राजाओं के अधिकार में रहा, किंतु उनका राजनीतिक महत्व धीरे धीरे फीका पड़ता चला गया और जो कुछ बचा खुचा महत्व था वह 12वीं शताब्दी के अंत में यवनों के आक्रमण से लुप्त हो गया। 1861 ईस्वी में सर्वप्रथम अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस स्थान की यात्रा कर इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से सन 1936-37 में ननी गोपाल मजुमदार ने अशोक स्तंभ क्षेत्र में उत्खनन कराया था। तत्पश्चात 1949 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोवर्धन राय शर्मा ने इस ऐतिहासिक स्थल की खुदाई की और हड़प्पा के समकालीन कौशाम्बी की सभ्यता को माना। कौशाम्बी की उत्खनित सामग्रियों में मुख्यतः 3 वस्तु अवशेष विशेष उल्लेखनीय हैं, जिनमें पहला घोषिताराम विहार, दूसरा सुरक्षा प्राचीर और तीसरा पाषाण निर्मित प्रासाद। इस शहर की खुदाई के दौरान कई पुराने सिक्के, मूर्तियां, स्तूप और अन्य सामग्री निकली, जो यहाँ के गौरवशाली इतिहास की दास्तां बयां करते हैं। यहाँ आपको यह भी बताते चलें कि गोस्वामी तुलसीदास जी का ससुराल यही महेवा के कौशाम्बी में स्थित है और इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। यहाँ स्थित मुख्य प्रमुख पर्यटन स्थलों में शीतला मंदिर, दुर्गा देवी मंदिर, प्रभासगिरी और राम मंदिर विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। यहाँ स्थित शीतला माता मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है। प्रभासगिरी यहाँ का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है और पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण इसी पर्वत पर अपने मानव शरीर का त्याग कर वैकुंठ लोक चले गए थे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही और ऐसी ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।